प्रभु में प्यारे भाई और बहनों और मेरे प्रिय श्रोताओं, आज हम सुनेंगे, आज का वचन है नए सिरे जन्म लेने के विषय में। तो नए सिरे जन्म हम कैसे लेंगे, इसके विषय में हम आज सुनेंगे जो वचन परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है। आज तो प्यारे भाई और बहनों, नए सिरे जन्म लेने के लिए हमें क्या करना होगा, क्योंकि हमने तो जन्म ले चुके हैं, तो फिर से हम कैसे जन्म ले सकते हैं। तो देखिए, यहाँ हम जन्म ले सकते हैं, वचन कहता है। तो देखें प्रिय मेरे श्रोताओं और भाई बहनों, जब यीशु निकोदेमुस के साथ मुलाकात होता है तो उससे कहता है, तुम्हें नए सिरे जन्म लेना होगा, तुझे नए सिरे जन्म लेना होगा। निकोदेमुस ने कहा, वो कैसे? मनुष्य जब बूढ़ा हो जाएगा तब अपनी माता के गर्भ में फिर से प्रवेश करने पाएगा, फिर से प्रवेश करेगा? ऐसा यीशु से पूछा। तब यीशु ने उस उत्तर में कहा, मनुष्य जन्म तो लिया है, पर उसने शारीरिक रूप से जन्म ले चुका है, तो बुढ़ापे में वो कैसा फिर से अपनी माता के गर्भ में प्रवेश कर सकता है? ये असंभव है। पर फिर भी वो नए सिरे जन्म लेगा, तब ही वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने को पाएगा, प्रभु यीशु मसीह का कहना है। पर निकोदेमुस ने समझने को नहीं पाता है। प्रभु यीशु मसीह ने उसे समझाता है और कहता है, नए सिरे तुझे जन्म लेना होगा। और वो उससे बताता है, जल और आत्मा से जन्म लेना होगा मनुष्य को। मनुष्य जब जल और आत्मा से जन्म लेता है तो वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने को पाता है। स्वर्ग राज्य जाने के लिए नए जन्म लेना आवश्यक है, अवश्य है। नए जन्म लेना। तो प्रभु में प्यारे भाई और बहनों, इस प्रकार से प्रभु मसीह ने निकोदेमुस को समझाता है और कहता है कि तुम अचंभा मत कर, क्योंकि मैंने तुझे ऐसा कहा है। परंतु तुझे नए सिरे जन्म लेना अवश्य है, ऐसा कहा। तब प्रभु मसीह का कहना
यही था जो निकोदेमुस को समझाया, और हम भी समझ गए हैं, समझते भी हैं। जब तक हम जल और आत्मा से जन्म नहीं लेते हैं तो हम स्वर्ग राज्य में भी प्रवेश करने को नहीं पाते हैं। स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। प्रभु मसीह का विशेष यह कहना है, कहता है, कहा था, कहा है और कहता भी है आज हमारे लिए। इसलिए हमें जब जल और आत्मा से जन्म लेते हैं तो हमें हमारा विश्वास ही हमें समझ लें जन्म देता है, और हम विश्वास के साथ जल और आत्मा से जन्म लेते हैं बपतिस्मा के द्वारा, और आज हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने को पाते हैं। इस वचन सुनने में परमेश्वर में आशीष दे। आमीन।